हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द बोर मॉडल फॉर द स्पेक्ट्रा ऑफ अ हाइड्रोजन मॉडल। और उसके बाद आपको चार ऑप्शंस गिवन है और चारों ऑप्शंस आपको गिवन है कि विल नॉट बी एप्लीकेबल, किसके लिए एप्लीकेबल है बोर मॉडल फॉर द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको बताना है। तो जब हमने बोर मॉडल पढ़ा है तो हम ये जानते हैं कि जो बोर मॉडल है वो केवल एप्लीकेबल है उन एटम्स के लिए जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहता है और जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेशनरी पोजीशन में होता है। यही तो बोर मॉडल है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक से ज्यादा है, जैसे हम बात कर रहे हैं हीलियम एटम की, तो हीलियम एटम के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि बोर मॉडल एप्लीकेबल है केवल उन एटम्स के लिए जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम He+ बोलते तो He+ के लिए क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है। बोर मॉडल वैलिड है फॉर He+, क्योंकि इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन He के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके 2 होते हैं। सिमिलरली जैसे मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम के लिए और लिथियम प्लस के लिए, इन दोनों के लिए नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं लिथियम प्लस प्लस कर दूं जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा। तो इसका मतलब, और अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्म की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब होता है H2। ठीक है, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है इसका मतलब H2 है। दो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से जो होते हैं बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो 2 हो गए, एक इसका इलेक्ट्रॉन हो गया और एक इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके लिए भी क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी है बोर मॉडल में, कि अगर हम टेम्परेचर में कोई माइनर चेंज करते हैं, तो बोर मॉडल के, अगर माइनर चेंज करते हैं तो बोर मॉडल की जो भी चीजें होती हैं उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। नो चेंज इन बोर मॉडल में या उसके स्पेक्ट्रा में, बोर मॉडल स्पेक्ट्रा में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। अगर टेम्परेचर में माइनर चेंज हो जाता है, दैट मीन्स ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सिमिलरली हीलियम के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा, सेम रीजन, क्योंकि ये एप्लीकेबल होता है केवल उन एटम्स के लिए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 होता है, जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो एक और बी ऑप्शन तो आपके करेक्ट हो जाएंगे और सी और डी ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।